जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, कल हमने नाम जप के चमत्कार की बात की थी। आपने सुना कि कैसे केवल प्रभु का नाम मनुष्य के जीवन को बदल देता है। आज आप पूछ रहे हो, महाराज जी, नाम जप को और गहरा कैसे बनाएं? कौन कौन से उपाय हैं जिससे मन लगे, आनंद आए और भगवान का अनुभव होने लगे? बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि केवल माला घुमाने से ही नाम जप पूर्ण नहीं होता। नाम जप का अर्थ है हृदय को प्रभु के चरणों में जोड़ देना। जब नाम केवल होठों से नहीं, आत्मा से निकलता है, तब चमत्कार होता है। भक्तों, मैं कहता हूँ, नाम जप बोझ नहीं है, ये आत्मा का भोजन है। जिस दिन मनुष्य को नाम में आनंद आने लगेगा, उसी दिन संसार के दुख छोटे लगने लगेंगे। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें यदि जीवन में उतार लिया तो नाम जप केवल आदत नहीं रहेगा, बल्कि भगवान से मिलन का मार्ग बन जाएगा। पहला उपाय, नाम जप को नियम बना लो। भक्तों, जिस काम में नियम नहीं होता उसमें सफलता नहीं मिलती। देखो, भोजन रोज करते हो, नींद रोज लेते हो, मोबाइल रोज चलाते हो, फिर भगवान का नाम रोज क्यों नहीं? कई लोग कहते हैं, महाराज जी, समय नहीं मिलता। अरे, समय नहीं मिलता या भगवान को समय देना नहीं चाहते? जिस चीज को मनुष्य महत्वपूर्ण मानता है, उसके लिए समय निकाल ही लेता है। इसलिए पहला नियम बनाओ, सुबह उठते ही 10 मिनट केवल नाम जप। रात सोने से पहले 10 मिनट केवल नाम जप। शुरुआत छोटी करो, लेकिन नियमित करो। मैं कहता हूँ, थोड़ा करो पर रोज करो, क्योंकि रोज गिरने वाली पानी की बूंद भी पत्थर को काट देती है। दूसरा उपाय, जप करते समय जल्दी मत करो। भक्तों, आजकल लोग माला ऐसे फेरते हैं जैसे ट्रेन पकड़नी हो। मन कहीं और है, हाथ कहीं और। नाम जप कोई गिनती का खेल नहीं है। भगवान संख्या नहीं देखते, भावना देखते हैं। यदि एक बार भी सच्चे हृदय से राधे राधे निकल जाए तो भगवान सुन लेते हैं। इसलिए धीरे धीरे नाम लो, हर शब्द को महसूस करो। राधे कृष्णा सीता राम। जब नाम को प्रेम से लोगे, मन शांत होने लगेगा। तीसरा उपाय, जप के समय भगवान का स्वरूप सोचो। भक्तों, मन खाली नहीं रहता। यदि भगवान का स्वरूप नहीं सोचोगे तो संसार की बातें आएंगी। इसलिए जब नाम लो, तब प्रभु का सुंदर स्वरूप मन में लाओ। सोचो, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। भक्तों, मनुष्य जैसा संग करता है, वैसा बन जाता है। यदि दिन भर नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे, गंदी बातें सुनोगे, क्रोध और ईर्ष्या में रहोगे, तो मन जप में कैसे लगेगा? इसलिए अच्छे लोगों का संग करो, भक्तों का संग करो। जो भगवान की ओर ले जाए, उसके पास बैठो। महाराज जी कहते हैं, एक जलता हुआ दीपक 1000 बुझी बातियों को जला सकता है। आठवां उपाय, भगवान से बात करो। भक्तों, नाम जप केवल मंत्र नहीं है, ये भगवान से संवाद है। कभी कभी रोकर कहो, प्रभु, मेरा मन नहीं लगता, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। भगवान भावना देखते हैं। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है, भगवान दौड़े चले आते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आए। गजराज ने पुकारा, भगवान आए। मीरा ने पुकारा, भगवान आए। आज भी जो सच्चे मन से पुकारता है, भगवान उसके पास आते हैं। 9वां उपाय, नाम जप में धैर्य रखो। भक्तों, आज लोग 2 दिन जप करते हैं और कहते हैं, कुछ अनुभव नहीं हुआ। अरे, संसार की आदतें वर्षों पुरानी हैं।
मन तुरंत शांत नहीं होगा। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। इसी प्रकार नाम जप का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। पहले मन शांत होगा, फिर क्रोध कम होगा, फिर चिंता कम होगी, फिर भीतर आनंद जागेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब बिना नाम के मन नहीं लगेगा। एक छोटी कथा सुनो। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। उसने संत से पूछा, महाराज, मैं रोज नाम लेता हूँ, फिर भी आनंद क्यों नहीं आता? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम भगवान को पाने आए हो या केवल गिनती पूरी करने? वह व्यक्ति रो पड़ा। अगले दिन उसने प्रेम से नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। क्रोध कम हो गया, चिंता मिट गई और मन शांत हो गया। भक्तों, भगवान को शब्द नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। नाम जप का सबसे बड़ा रहस्य मैं कहता हूँ। नाम जप का रहस्य ये नहीं कि तुम कितनी माला करते हो। रहस्य ये है कि तुम्हारा मन भगवान में कितना डूबता है। यदि मन संसार में है और हाथ में माला है तो लाभ कम होगा, लेकिन यदि मन भगवान में है तो बिना माला के भी नाम जप हो रहा है। कलियुग का सबसे सरल मार्ग। भक्तों, इस युग में तपस्या कठिन है, योग कठिन है, जंगल जाकर साधना करना कठिन है, लेकिन भगवान ने एक सरल मार्ग दिया, नाम जप। इसलिए निराश मत हो, चाहे कितनी भी गलतियां हुई हों।